और कि नीतीश के कार्यकाल मंत्रिमंडल में अभी भी मुस्लिम ये है और दूसरे कास्ट के भी लोग हैं, इसलिए इस पे तो कुछ नहीं बोलेंगे। मंत्री लोग में कुछ कमी था तो उसको पूरा किया गया। अच्छा, मंत्रियों में आपको कमी लग रही है, किस तरीके की कमी? मंत्री विभाग में कमी था। बिहार विभाग की बात, दो विभाग, तीन विभाग था, उसको बांटा गया। सब आदमी अपने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ठीक है। तो आरजेडी हो या नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, कि हम अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर इंसान, जितने भी नेता हैं, सब के सब कहते हैं कि हम समाज को परिवर्तन करेंगे, हम समाज को विकास करेंगे। इंसान के पास जब तक खुद स्वयं अपने आप को नहीं बदलेगा, मानसिकता इंसान के नहीं बदलेगा, जब तक विचार इंसान को नहीं बदलेगा, तब तक समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री परिषद की विस्तार हुई है, यानी कैबिनेट में विस्तार हुआ है, उसमें कई सारे नेताओं को अलग अलग पद दिए गए हैं, यानी कि फेरबदल किया गया है। जो मंत्री या विधायक पहले से थे उन्हें बदल दिया गया है और नए को नए पद दिए गए हैं। तो इस पर एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं बिहार के राजनीति में कि आखिर यादवों और मुस्लिमों को क्यों दरकिनार कर दिया गया है। इस पर क्या है बिहार के पटना निवासियों की राय, जानते हैं हम इस पूरे रिपोर्ट की कहानी पटना वासियों की जुबानी। तो आइए हम बात करते हैं आम पब्लिक से। जिस तरीके से अचानक नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कई मंत्रियों को बदल दिया गया और यादवों मुस्लिमों को दरकिनार कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है? पॉलिटिक्स है, सब नहीं करेगा, चलेगा कैसे काम? पॉलिटिक्स है ना, हाँ, कहीं ना कहीं काम चलते ही रहेगा इसी तरह। लेकिन चुनाव से पहले, जो कि अब 6 महीना ही बचा है और अचानक बदलाव किए जाते हैं, कई मंत्रियों को जगह मिला, लेकिन मुस्लिम यादव को कोई उनको जगह नहीं मिला, इस पे क्या? कैलकुलेशन बैठा लिया ना कि कितना वोट हमको मिलना है, किसको करेंगे तो किसको वोट मिलेगा, तो अपना अपना सब वोट ही सेट कर लिया। लेकिन बिहार में यादवों का बड़ा दबदबा रहा है, कहते हैं कि बड़ी संख्या में यादव और मुस्लिम भी है, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो इस पे क्या कुछ राजनीति लग रही है? कोई किसी को दरकिनार नहीं किया है, सब अपना अपना दुकान का माल बेच रहा है। कैसा दुकान का माल, ये भी बता ही दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कल जो माल है, मलाई है, उसी का है। जिस तरीके से बिहार में अचानक से नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कई मंत्रियों को अलग अलग पद दिया गया और उसमें यादव को और मुस्लिम को साइड कर दिया गया, तो इस पे क्या कुछ लगता है राजनीतिक वो कारण बताइए? ऐसा कोई राजनीतिक कारण नहीं है। मेरे को लगता है कि जातिवाद से हट के ये डिसीजन है, एक नॉर्मल डिसीजन है जिसको लिया गया है, ठीक है। और कि नीतीश के कार्यकाल मंत्रिमंडल में अभी भी मुस्लिम ये है और दूसरे कास्ट के भी लोग हैं, इसलिए इस पे तो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक तरफ आरिफ मोहम्मद खान भी मुस्लिम है, उन्हें अचानक बिहार के राज्यपाल घोषित किया जाता है और एक तरीके से अब देखें तो हर वो जातियों को स्थान मिला है, लेकिन खाली यादव को और मुस्लिम को छोड़कर। तो क्या कुछ लग रहा है, ये भी बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से यादव को सीट जो भी मिलना चाहिए वो मिल रहा है इसमें। जिस तरीके से अचानक नीतीश के नेतृत्व में एनडीए वाली सरकार में कई 7 मंत्रियों को अलग अलग उनके पद फिर से दिए गए हैं और एक तरफ से कहा जा रहा है कि क्यों आखिर नीतीश के नेतृत्व में और बीजेपी द्वारा ये हटा दिया गया यादवों को और मुस्लिमों को, इस पे क्या सस्पेंस है बताइए? पहले से भी तो है ही यादव लोग, पहले भी तो है, और जो है जिसमें और कमी था उसको पूरा किया गया है। लेकिन लोकसभा चुनावों में इस तरीके का वो नज़ारा नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बार ये विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि क्यों यादवों और मुस्लिमों से दूरी बनाया गया है, ये भी बताइए। दूरी ऐसा कुछ नहीं है कि दूरी बनाया गया है, वो तो जो कमी था उसको पूरा किया गया है, ठीक है ना, ऐसा कोई अथी नहीं, इशू नहीं। आपको कैसे लगता है कि दूरी नहीं है और पूरा किया गया है? कहा जी, जो कमी था उसको पूरा किया गया। जैसे बता ही दीजिए क्या कमी और किसे पूरा किया गया? जैसे मंत्री लोग में कुछ कमी था तो उसको पूरा किया गया। अच्छा, मंत्रियों में आपको कमी लग रही है, किस तरीके की कमी? मंत्री विभाग में कमी था। बिहार विभाग की बात, दो विभाग, तीन विभाग था, उसको बांटा गया कि सबको जिम्मेदारी मिलना चाहिए। अच्छा, विभाग को बांटा गया, जिम्मेदारी मिली, लेकिन मुस्लिम और यादवों को दरकिनार करके ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि अलग राजनीति? पहले से भी मुस्लिम और यादव लोग तो हैं ही मंत्री में, पहले तो है, ऐसा नहीं है। अब जो और जिनको ज़रूरत था, जो अच्छे लोग हैं, उनको बनाया गया।
चलिए, तो आपको ये लगता है कि यहाँ पर कुछ वैसा राजनीतिक कारण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं वो अपने मंत्रिमंडल को विस्तार करने के नजरिए से? के लिए। हाँ, जो अब एक आदमी पर 2-2, 3-3 को विभाग था, उसको बांटा गया, जिम्मेदारी सबको ऊपर लेना चाहिए। तो और आम पब्लिक जानना चाहती है कि यादव और मुस्लिम उन्हें भी तो विभाग दिया जा सकता था, भले ही कोई पद हो उन्हें भी मिल सकता। तो जितना जहाँ है, जिसका जितना जीत के सीट आया है उसके हिसाब से बंटवारा होता है कि कितना सीट किसको दिया जाना चाहिए। तो क्या बीजेपी और जदयू में मुस्लिम और यादव ऐसे नहीं है जो सीट लेके आए? नहीं आए किए हैं, जरूर आए हैं, मुस्लिम भी आया है, ज़्यादा भी आया है, सब लोग सबको मिला भी, पहले मिला हुआ है और कुछ लोग को बाद में मिला, ऐसा कुछ। जिस तरीके से अचानक से एनडीए वाली सरकार में नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं और 7 मंत्रियों को पद दिया गया है, अचानक बदल दिया गया है, फिर बदल किया गया है, तो क्या इसमें यादव और मुस्लिम को दरकिनार करके सोची समझी रणनीति है ये? सब आदमी अपने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ठीक है। तो आरजेडी हो या नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, सब लोग अपने फायदे की देखते हैं भावना, उस तरह से सीट करते हैं, मंत्री पद देते हैं या किसी को हटाते हैं। हमारे क्या लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि सोच समझ के वो चुनाव से पहले ज़्यादा टाइम नहीं है और इस तरीके से अचानक फेर बदल करते हैं, तो क्या कुछ रणनीति होगा स्वार्थ की, इसी से हमको बेनिफिट होने वाला है, इसी से हमको आगे बढ़ना है, इसीलिए उनको पद दिए। जहाँ देखे होंगे कि इनको मंत्री पद दिया जाएगा तो यहाँ से इनका बहुमूल्य क्षेत्र है या इनके पकड़ है तो बनाएंगे, तो इससे मेरा बेटर रहेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जातियों को पकड़ के अनुसार उनको पद दिया गया है कि किस जाति का वोट बैंक उनको ज़्यादा मिलेगा? हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन मुस्लिम और यादव सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि यादवों का बिहार में दबदबा है, बड़ी संख्या में वो वोट बैंक भी हैं और मुस्लिम भी, तो क्या उन दोनों के लिए कोई पद नहीं दिए, क्या दरकिनार कर दिए इन दोनों को? ये तो पर्सनल राजनीति के बात है, ठीक है, कि राजनीतिक में किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, तो लोग अपने अपने स्वार्थवश और अपने अपने लोग को ही देते हैं, हम इतना ही जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो 7 मंत्री हैं, विधायक जो थे जिन्हें मंत्री पद दिया गया है, कुछ पहले भी रह चुके हैं मंत्री, तो ये भी क्या उनका अपना स्वार्थ है? क्या उनका ये भी इसमें दिखता है स्वार्थ, परिवारवाद और अपनापन? बिल्कुल, स्वार्थ और अपनापन बनता ही है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इसी को आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। बताइए, आप जानते हैं, देखिए बिहार वासियों में एक है कि वो राजनीति कूट कूट के जानते हैं, तो बताइए किस तरीके? नहीं, हम राजनीतिक नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी अच्छा जानकारी तो रखते हैं। जानकारी क्या, जो चीज़ मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि हम अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर इंसान, जितने भी नेता हैं, सब के सब कहते हैं कि हम समाज को परिवर्तन करेंगे, हम समाज को विकास करेंगे। इंसान के पास जब तक खुद स्वयं अपने आप को नहीं बदलेगा, मानसिकता इंसान के नहीं बदलेगा, जब तक विचार इंसान को नहीं बदलेगा, तब तक समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो क्या अभी तो वो विस्तार अपने मंत्री पद का वो कैबिनेट में किए? जितने भी लोग हैं सिर्फ बिहार का विस्तार होगा? सिर्फ गुमराह करने के लिए अपना कुछ डालते हैं, लेकिन जो भी इंसान बोल रहे हैं, जो भी मंत्रिमंडल के लोग बोल रहे हैं, उनका खुद विचार स्वच्छ नहीं है। मतलब इससे क्या लग रहा है, जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ है, क्या मंत्रिमंडल के द्वारा विस्तार जो किया गया है वो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ नया रंग लाएगा, बिहार का विकास होगा? बिल्कुल ला सकता है लोग, वो तो समझ जाइए कि मानसिकता अभी से लोग चालू कर ले कि मुझे विकास करना है तो विकास होगा। अगर लोग चाहे कि मुझे सिर्फ झांसा दे करके आगे कुछ करना है तो यही करेगा, और मैं यही समझ रहा हूँ, आज तक यही मैं किसे देखना चाहेंगे आप 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में? अब देख लीजिए, कहने का मतलब है कि जब तक एजुकेटेड पर्सन नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक बिहार के विकास नहीं हो सकता है, नंबर 1। बड़ी रणनीतियाँ ये भी चल रहे हैं बीजेपी और बिहार के अगर मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो चिराग पासवान के पास क्वालिटी है वो किसी में क्वालिटी नहीं। प्रशांत किशोर तो बातें जुदा हैं, वो तो जितने भी समझ जाइए कैबिनेट के मेंबर हैं, चाहे चुनाव है, आज आए हैं, लेकिन इनका प्रशांत किशोर का जो विचारधारा है वो किसी भी पार्टी के विचारधारा में, क्या, जैसे कि बताइए हमारे दर्शक। वो सामाजिक दृष्टिकोण से प्रशांत किशोर के जो भी धारा है वो समाज के लिए बहुत ही बेहतर है।
जैसे मान के चलिए वो शिक्षा के लिए सोचते हैं, चाहे कोई भी टेक्निकल के लिए सोचते हैं या स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं, सारे चीज़ पर उनका एक एक बुनियाद एक धरातल से बातचीत अच्छा होती है। चलिए, अब यहाँ पे नीतीश और बीजेपी द्वारा जिस तरीके से फेरबदल किया जा रहा है, मंत्री बदल रहे हैं, कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार का इस बार क्या कुछ वो विस्तार कर पाएंगे? 2025 में बनेंगे मुख्यमंत्री? अब ये तो जनता के हाथ में है। आप भी एक जनता है इसलिए। मैं भी एक जनता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये जनता के मूवमेंट के ऊपर है और चुनाव की एक ऐसा माहौल है कि 1 घंटा में परिवर्तन भी माहौल हो जाता है और 1 घंटा के अंदर माहौल भी गड़बड़ा जाता है। इसका कहना मुश्किल है। अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो आपने देखा जिस तरीके से नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कैबिनेट का विस्तार किया गया, मंत्रियों को लेकर, विधायकों को लेकर फेरबदल किए गए, वो कौन कौन से विधायक है जिन्हें की पद दिया गया, और क्या है चुनावी समीकरण, क्या चुनाव को लेकर बीजेपी और जदयू द्वारा रणनीति तैयार की गई है, क्या लग रहा है बिहार वासियों को, यानी कि पटना की जनता को। उन्होंने अपनी जुबानी खुद इस कहानी को बयां की। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।